मैं यहाँ पे कोई अपना ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, और क्योंकि बस यही था कि 2 दिन से कोई भी अपना वीडियो नहीं बनाया था। कारण ये था कि सिर्फ इनके पास मैं बैठी थी और मुझे नहीं लगा ज़रूरी, इसलिए मैंने नहीं बनाया। क्यों नहीं लगा वो भी आगे आप लोग को पता चल जाएगा। दोनों बच्चों को जम के सर्दी है। अभी ये सो रहा है और देव को फिर भी मैंने स्कूल भेजा है। एक्चुअली उसकी 2-3 दिन से वो गया नहीं था, तो उसकी टीचर भी बोल रही थी, तो मैंने भेज दिया। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताऊं मैं यहाँ पे कि देखिए, आपको पहले से लेके अभी तक की सब कुछ पता है कि हम किस दर्द में हैं और कोई तकलीफ। तो मैंने सोचा कि कैमरा ऑन करने से और आप लोगों से बताने से मुझे लगा ऐसा, क्योंकि देखिए हम इतने दर्द में हैं, जिंदगी में हैं, फिर भी ठीक है, काफ़ी लोग हैं जो हमें देखते सपोर्ट करते, पर कुछ लोग हैं हमें गलत बोल के चले जाते हैं कि तुम ड्रामा कर रही हो, तुम नाटक दिखा रही हो। अब मैं जानती हूँ मैं अपनी सिचुएशन, है ना। दिन में उनके पास पूरी रात बैठे रहना, रात में शिप की तबीयत खराब, ये देखो उसकी आवाज़ से भी आपको, उसको गोदी में लेकर बैठी रहूंगी मैं। कुछ लोगों का कहना है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, नाटक कर रही हूँ, नाटक दिखा रही हूँ, है ना। और तुम लोग की जिंदगी तो ऐसे भी खराब है ही, तुम लोग की भगवान करे और भी खराब हो जाए, ठीक है। इसीलिए फिर मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखा, इसलिए मैंने 2 दिन से कोई भी अपना व्लॉग नहीं बनाया था। जो भी काम करने, अभी मेरा घर देखो ऐसा का ऐसा ही डला है, क्योंकि यही कि मुझे समय नहीं मिलता। तुम ही बना लो, फिर मैं ही बना लूं, या फिर मुझे खुद की अपनी जिंदगी में रोना आता है कि मैंने इतने संघर्ष किए और आज भी मुझे सुकून नहीं है। फिर भी कुछ लोग बोलेंगे ऐसा मुझे, और कुछ लोग मुझे कॉल भी करेंगे कि तुम ये सब बंद क्यों नहीं कर रही हो, हमें मतलब कि हमें इरिटेटेड होती है, हम अच्छा स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग बनो आपके कहने से, है ना। और जिस पे बीतती है वो कितना भी स्ट्रांग करने की कोशिश करे, पर वो नहीं बन पाता है। ये सब छोड़ दो, निगेटिव मत सोचो, ये सब लगा रहता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, तो मेरे साथ जो बीतती है वही मैं बताती हूँ। इसलिए मैंने 2 दिन से जो भी मेरे पुराने वीडियो थे वो मैंने अपलोड किए। और आप पता नहीं फिर भी लोगों को क्या देखना पसंद है नहीं पता, पर हाँ मुझे लगता है कि जो इतने दुख में रहता है ना, लोग उसे वो नहीं करते हैं कि सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको और निगेटिव ही बोलते हैं कि ये व्यक्ति और टूटे, ठीक है ना। पर ऊपर वाला तो देख रहा है कि मैं क्या हूँ और मेरी जिंदगी क्या है। और भगवान से मैं यही बोलूंगी कि मेरी जिंदगी तो तुमने ऐसी बनाई है भगवान, पर कभी किसी की ऐसी मत बनाना, है ना। और कभी कभी लगता है कि हम बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चले जाएं, इससे अच्छा, क्योंकि तिल तिल एक एक दिन इस जो सिचुएशन है, जिंदगी है, उसमें ऐसे इस तरीके से रहना और सब कुछ मैनेज करना, है ना। और क्योंकि अकेले हूँ, हिम्मत नहीं रहती मुझ पे, कहती हूँ सिर्फ दिखाना, पर जो अंदर है मेरे वो कभी ना कभी आप लोगों से जिक्र कर ही देती हूँ, है ना। जिसको नाटक लगता, ड्रामा लगता, हम उसको कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको मेरे फेस से ऐसा लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ और उनको लेके मैं नाटक कर रही हूँ, नहीं। और होगा तो मैं क्या बोलूँ, हर चीज प्रूफ देती हूँ, उसके बावजूद भी कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है, उनको यकीन भी दिला नहीं सकती हूँ। हर किसी को हम समझा भी नहीं सकते हैं ना। और शायद भगवान ने कुछ और ही लिखा है मेरी जिंदगी में कि बस तुझे ऐसे ही करते जाना है। और हाँ, आज की वीडियो मुझे ये भी आप लोगों से बताना था कि हर बारी मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी इस तरीके से गिरी हुई है, इस तरीके से मुझे लगता है कि भगवान तुमने मुझे ज़िंदगी ही क्यों दी, नहीं देते वो सही रहता। सच में बहुत 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 दुख लगता है, क्योंकि हर तरफ से मैं इतनी ज़्यादा पक चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा उलझ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा उलझ चुकी हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ आगे बढ़ने की। नहीं
ठीक होगा, ठीक हो, कहते हैं ना, एक पेशेंस रखती हूँ। हर बार आपको यही बोलती हूँ कि मैं हिम्मत रखती, पेशेंस रखती हूँ, और कब जाके वो कहते हैं ना, सब्र का बंध फूट जाता है। और इस घर को मैं छोड़ के तो जा ही रही हूँ, है ना। अब ये नहीं पता, मतलब आज या कल तो मैंने देख लिया, मकान भी देख लिया है, कि शायद यही हमारे घर में, यही मेरे घर, मुझे लगता है कि यहाँ पे ठीक नहीं, क्योंकि वैसे भी कभी ना कभी हम इसका रेंट देते ही हैं, कभी ना कभी हमें ये घर खाली करना ही पड़ेगा, इसलिए आज करें सो कल करें, और ये मेरा बड़ा फैसला है। और अभी तक इनको मैंने नहीं बताया है, क्योंकि देखिए जब से मेरी शादी हुई है ना, जब से कुछ ना कुछ मतलब मुझे एक दिन की कोई शांति मिली ही नहीं, कि मुझे कोई एक दिन की शांति मिली, एक दिन के मुझे सुकून के पल मिले हो, नहीं। आपको ऐसा लगता है कि आरती बहुत ठीक है, काम कर रही है, क्या चाहिए उसको, है ना। और मुझे भगवान, इससे अच्छा मेरी जिंदगी बहुत बेकार है, सच में मेरी तो बहुत 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 ज्यादा बेकार है। कहते हैं ना, सामने वाले को जब हम देखते हैं तो हमारा दुख कम लगता है, पर मुझे सामने वाले को मैं देखती, मुझे लगता है कि भगवान सब कुछ तो तुमने मुझे दिया, पर ये कंडीशन दे दी, कभी कुछ होना, कभी कुछ होना, कब ठीक करोगे। दवाइयाँ चल रही हैं, सब कुछ चल रहा, उसके बावजूद भी नहीं। और आप लोगों को मुझे गलत कहना है तो आप कहते रहिए, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, इसलिए मैं आज ये बोल रही हूँ। और आप किसी को अगर हिम्मत नहीं दे सकते तो मत दीजिएगा। और दो छोटे बच्चों को संभालना, इनको संभालना, और मुझे ना, मतलब कि मैं शुरू से ही, मुझे कभी किसी ने ऐसा सपोर्ट नहीं किया है। आप लोगों की बात नहीं कर रही मैं, और भी लोगों की बात कर रही हूँ, कि मैं जिसको अपनी जो भी दिल की बात है मैं उसको बता सकूं। इसीलिए फिर मुझे ठीक लगता है कि मैं आप लोगों से बताऊं। फिर भी आप लोग मेरी जो भी कंडीशन है, हालत है, उस चीज़ का, मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं। और किसी को भी पसंद नहीं है कि कोई भी औरत इस तरीके से आए और आप लोगों से किसी भी बातों का जिक्र करे। पर मैंने आप लोगों से शुरू से हर कंडीशन बताई, इसलिए हमेशा बताती हूँ। और शायद कुछ लोग नहीं समझते हैं, है ना। और मुझे ही बहुत ज़्यादा वाला कोल्ड हो गया है, दोनों बच्चों को हो गया है, कोई ना कोई। और मैं बताऊँ, मैं थोड़ा बहुत भी खुश रहती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ ना, तब भी कोई ना कोई कुछ लगा रहता है। यार मुझे नहीं लगता ये सारा सामान एक दिन में जा पाएगा। अब जितने दिन में जा पाएगा हम कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए, फिर हम जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। मत कीजिएगा लाइक, हम नहीं बोलते कि आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आपको पसंद ही नहीं है तो आप लाइक क्या करेंगे, रहने दीजिएगा। चलिए, बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये फिर उड़ गया, है ना। और इसको कोल्ड है, इस वजह से बिल्कुल भी नहीं रह नहीं पा रहा है। और मैं आप लोगों को बैक कैमरे से घर दिखाती हूँ। घर इतना बुरा फैला है, इतना कि मेरी अब इच्छा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्या करूँ। घर फैला हुआ है ऐसा, जहाँ की तहाँ रखा, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ यार। अब आप कहेंगे आरती काम करने में क्यों आप रो रही हो। रो नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको कि इन सब करने के बाद मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ मुझे नहीं पता। एक तरफ इसको ली हूँ, और आज ही हमारे यहाँ गैस आई है। अभी चाय बनाएंगी, चाय तक नहीं पी, अब चाय पीऊंगी। चाय गरम करूंगी और चाय पीऊंगी। क्या तो बात कर, दोनों बीमार हुआ।
मेरी बच्ची, क्या हुआ बेटी? देखो आंसू तक निकल रहे हैं इसके, और उसके दांत भी आ रहा है ना इस वजह से। दत्तू दिखा दो, दत्तू। मैंने दी मसूड़े सूजे हैं इसके। भैया चोई चोई नहीं करना। चलिए हम चाय पी लें, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो कुछ चीज़ कल के लिए अचानक से कुछ चीज़ बताती हूँ या बताऊंगी, उसमें भी आप लोग बोलते हैं आरती कि इतने दिनों से आपका व्लॉग नहीं आया, क्या है, क्या परेशानी है, और अभी ठीक है कि नहीं है। इसीलिए मैं हर चीज़, जो भी चीज़ें होती है वो आप लोगों से बताती हूँ। पर कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग हमें गालियाँ दे के, ड्रामा देख के, नौटंकी बाज कह के चले जाते हैं। आपको पता है कि मैं इन दिनों क्या फेस कर रही हूँ, मतलब कि बहुत 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 कुछ फेस कर रही हूँ, और कुछ चीज़ों को बताने को मेरे हस्बैंड खुद ही मना करते हैं कि तो फिर मैं नहीं बताती हूँ। बहुत कुछ फेस कर रही हूँ सच में। और उसके बाद जब से हमारे यहाँ गैस नहीं आई थी तो हम बाहर ही खाना बना रहे थे। आज आई तो फिर, और आज भी बड़ी मुश्किलों से गैस आई है। और यहाँ पे ना अब हम बड़ी मुश्किलों से, ऐसे कि हमें मिल नहीं रही थी एक्चुअली ना, हमारे पास एक ही सिलेंडर है, इस वजह से तो छोड़ने ले जाने वाला कोई नहीं था। फिर जो लाने वाले होते गैस भैया, उनसे हमने 50 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तब जाके हमारी गैस आई, क्योंकि बाहर खाना बनाना सबको देखना नहीं हो पा रहा था। और वैसे भी बहुत दिन हो गए थे, 1 हफ्ते हो गए थे करीब। तो यहाँ पे मैंने ना, गैस का कोई काम ही नहीं होता, तो मैंने कहा अच्छे से निर्मल पानी से साफ़ कर लेती हूँ। और जिसको जो कहना है कहते रहिए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ने वाला। और शायद आप ऐसी ही दुनिया में जी रहे हैं, जिसको जब आप टीवी देखते हैं वो लोग ड्रामा करते तो आप उनको हकीकत समझते हैं, जब कोई हकीकत बता रहा तो आप उसको ड्रामा समझते हैं। हम हर किसी को समझा भी नहीं सकते हैं ना, कि हम अगर किसी को समझाएं, और इतना सब बताने के बाद, हर कुछ दिखाने के बाद भी अगर हमें कोई गलत बोले तो कोई बात नहीं। और ना, अभी आपने शिव की खांसी की आवाज़ सुनी कि उसको कितनी ज़्यादा खांसी आ रही है, तो उसको भी हुआ है, देव को भी हुआ है, और साथ में मुझको भी हुआ है। एक्चुअली क्या है कि जाने वाली ठंडी है ना, इस वजह से हम सभी को हो गया है कोल्ड। और सच में कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि मुझे शांत रहना है, फिर भी ना, ये देखो मेरी ना, मैं आप लोगों से बताना नहीं चाहती थी, मेरी रो रो के आंखें इतनी ज़्यादा सूज गई हैं, बहुत ज़्यादा। और सिर्फ और शांत हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ, मतलब कि मैं, जैसे होता है ना कि संयम रखना, धीरज रखना, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से और इनको देख के। बाकी मुझ में धीरज संयम बिल्कुल भी नहीं होता है सच में। ये देखो मेरी कितनी ज़्यादा आंखें सूज गई हैं, बहुत ज़्यादा सूज गई हैं ना। और यहाँ की मेरी ना, वो गलसुआ होता है ना, नस जो ट्रांस जिसको कहते हैं, वो भी यहाँ पे मेरा इस साइड दुख रहा था, तो मुझे बहुत दर्द, तो ये ना बहुत ज़्यादा मुझे पेन कर रही है, जो ट्रांस है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गले के नीचे गांठ टाइप की हो गई है। और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये ना सर्दी की वजह से, काफ़ी लोग बोल रहे हैं ठंड की वजह से है। देखो डॉक्टर के पास जाऊंगी, वो क्या बोलते हैं, गई तो गई, वरना पहले ना पट्टी लगा के देखूंगी, जो पट्टी होती है वो, और उसके बाद ही जाऊंगी। आपको भी थोड़ा थोड़ा सूजा दिख रहा होगा ना इधर पे। चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से बाद में।